हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीर मैथ क्लासेस पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है, मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाया, मानव का उद्भव और विकास। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज कुछ चीजें समझते हैं। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, होमो हैबिलिस के बारे में बताया था, होमो इरेक्टस के बारे में बताया था, होमो सेपियंस के बारे में बताया था और होमो सेपियंस सेपियंस के बारे में बताया था। इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। जब मानव अपना विकास कर रहा था, पहले हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर के जैसे रहते थे, उन्हीं की तरह दिखते थे। जो हमारा विकास बोलते हैं, मानव के जो पूर्वज थे वो अफ्रीका में रहने वाले बंदर थे। तो वहां से हमने धीरे धीरे विकास किया। तो जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो मानव बनने की आई वो थी होमो हैबिलिस। तो होमो हैबिलिस ये एक मानव के विकास क्रम की एक प्रजाति थी। तो ये जो प्रजाति थी, इस वाले मनुष्य को हम क्या बोलते थे? हाथ से काम करने वाला मानव या हाथ वाला मानव। ये जो होमो हैबिलिस प्रजाति थी, इसका मनुष्य, इसका जो मानव था वो हाथ से काम करना उसने शुरू कर दिया था, इसलिए उसको कारीगर मानव भी बोलते हैं। इसके बाद फिर विकास किया मनुष्य ने, तो फिर एक नई प्रजाति का जन्म हुआ, वो थी होमो इरेक्टस। उस प्रजाति को क्या नाम दिया वैज्ञानिकों ने? होमो इरेक्टस। ये जो होमो इरेक्टस का प्राणी था, ये क्या करता था? इसने सीधा खड़ा होना चालू कर दिया था। ये जो होमो हैबिलिस था, ये सीधा खड़ा होकर नहीं चलता था, लेकिन जो होमो इरेक्टस था, इसने सीधा खड़ा होकर चलना शुरू कर दिया था। फिर धीरे धीरे और विकास हुआ, तो फिर जो नई प्रजाति नाम दिया वैज्ञानिकों ने, जो नई प्रजाति बनी उसको बोलते हैं होमो सेपियंस। होमो का मतलब है मानव, सेपियंस का मतलब है बुद्धिमान। तो होमो सेपियंस मतलब बुद्धिमान मानव। इसने क्या किया था? ये भी अब थोड़ा सा सोच के काम करना, इसने सोचना शुरू कर दिया था, अपने को, अपने लिए जरूरत की चीजें बनाना शुरू कर दी थी। तो इसको होमो सेपियंस नाम दिया वैज्ञानिकों ने। इसके बाद आया होमो सेपियंस सेपियंस। इसका मतलब क्या है? देखो, होमो सेपियंस यहाँ भी है और होमो सेपियंस यहाँ भी है। इसका मतलब क्या है? ये बुद्धिमान था, सेपियंस का मतलब है बुद्धिमान। तो ये बुद्धिमान था, ये भी बुद्धिमान है, लेकिन ये अधिक बुद्धिमान है। इसमें सेपियंस 2 बार आ रहा है ना, तो इसकी अपेक्षा ये अधिक बुद्धिमान है। तो इस मानव को कौन सा नाम दिया? आधुनिक मानव। ठीक है, इस मानव को नाम दिया आधुनिक मानव। तो आप देखो, ये कौन सा सबसे पहले कौन सा आया था? हाथ से काम करने वाला मानव, फिर सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव, उसके बाद में बुद्धिमान मानव, और उसके बाद में आया आधुनिक मानव। ठीक है, आपने एक और चीज एग्जाम में पढ़ी होगी, जावा मानव, पीकिंग मानव, निएंडरथल मानव और क्रो-मैग्नन मानव। ये चीजें भी बुक में होती हैं। तो ये क्या चीजें हैं? ये कोई प्रजाति नहीं है। ये जो नाम दिए ये प्रजातियों के नाम है, लेकिन ये प्रजातियों के नाम नहीं है। ये क्या होता है? अलग अलग जगह पर मानव के अवशेष हमें मिले, जो मानव की हड्डियों के अवशेष है या जिससे भी मानव की पहचान हुई है, तो जो अवशेष हमें मिले वो अलग अलग जगहों से मिले। तो जिस जगह से जो मानव का अवशेष मिला है, ये उसी जगह का नाम रख के उसके आगे मानव लगा दिया। जैसे कि सबसे, और इसमें एक और चीज, ये जो क्रम मैंने लिखा है, ये जो क्रम है, ये क्रम ऐसे ही तुमको याद करना है, क्योंकि जो काल क्रमानुसार उसमें एग्जाम में आता है कि ये बताओ इनका पृथ्वी पर आने का क्रम कौन सा है। मतलब पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सा आया? जावा मानव, उसके बाद में पीकिंग मानव, उसके बाद में निएंडरथल मानव, और उसके बाद में क्रो-मैग्नन मानव। और इसमें एक और चीज देखो, ये थे इनमें, लेकिन ये जो जावा मानव था, ये होमो इरेक्टस समूह का ही प्राणी था। ये जो जावा मानव है, ये जो हमारा कहा होमो इरेक्टस, ये जो होमो इरेक्टस प्रजाति है, ये जो जावा मानव था, होमो इरेक्टस प्रजाति का ही प्राणी था। लेकिन ये क्या हुआ था? ये इंडोनेशिया में जावा द्वीप के पास इसके अवशेष मिले। इसके अवशेष इंडोनेशिया में जावा द्वीप के पास मिले, इसलिए इसको नाम दे दिया जावा मानव। इसी तरह चीन में जो मानव के अवशेष मिले उनको नाम दिया हमने पीकिंग मानव। और ये जो पीकिंग मानव था, ये भी होमो इरेक्टस प्रजाति का ही सदस्य था। ये जो पीकिंग मानव था वो होमो इरेक्टस प्रजाति का ही सदस्य था। इसके बाद जो अवशेष मिले समय के अनुसार, जो इसके बाद का जो अवशेष है वो मिला हमें जर्मनी में। ये जो हमें जर्मनी में जो अवशेष मिले वो एक निएंडर घाटी है, निएंडर घाटी, वहां पे ये अवशेष मिले, इसलिए इसका जो नाम दे दिया है वो निएंडरथल मानव दे दिया है। ये होमो सेपियंस प्रजाति का ही सदस्य था, लेकिन इसको एक अलग उपप्रजाति का नाम दिया, और उस उपप्रजाति का नाम क्या है? होमो सेपियंस निएंडरथैलेसिस। होमो सेपियंस प्रजाति होमो सेपियंस ही है, लेकिन इसमें एक उपप्रजाति बना दी है होमो सेपियंस निएंडरथैलेसिस, ये उसका प्राणी है। उसके बाद में जो अवशेष मिले, इसके बाद जो अवशेष का काल है वो मिला हमें फ्रांस में।
ये जो फ्रांस में जो अवशेष मिले मानव को, उनको नाम दे दिया हमने क्रो-मैग्नन मानव, क्रो-मैग्नन मानव। और ये जो प्राणी है कौन सी प्रजाति का सदस्य है? होमो सेपियंस प्रजाति का ये सदस्य है। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ये इसमें कुछ आपके लायक है तो हमारे वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, और जो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।